बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। पाकिस्तान का जी सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? सबको पता है कौन सा है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जंगल है और ख़ासे रकबे पर फैला हुआ वो जंगल है। उसके मतलब सब जानते हैं और उसकी खूबसूरती के मतलब, उसमें मौजूद दरख्तों के मतलब, एक ख़ास किस्म के भी दरख्त हैं। उनमें जाहिर सी बात है हर तरह के दरख्त होंगे। तो जंगल है जी छांगा मांगा। तो अभी मैं आज आपको जी छांगा मांगा की सैर करवाऊंगी। तो गाड़ी हमारी आ चुकी है जी। इसकी डिटेल मैं आपको अपनी अलग से एक वीडियो में बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि उसने इतनी तौफीक दी कि हमने अपनी गाड़ी ले ली। तो बाकी जी अभी आगे आ रही हैं नहरें, और इस रास्ते पे इंटर होते ही छांगा मांगा जाएं और रास्ते में फूल नज़र ना आए, कैसे हो सकता है? जाते वक्त ही हमें गिफ्ट मिल गया है जी पहला ये। और बाकी जाते हैं साथ साथ। ये देखें आप माशाल्लाह से, एक इधर है मेरी साइड पे, एक दूसरी साइड पे है। और देखें आप, वो कहते हैं जी सफ़र में जब पानी से गुजर हो तो इन्ना वो सूरत कौसर जो है ना वो पढ़नी चाहिए, वो पढ़ लेते हैं। हाँ जी। तो बाकी देख लें जी, ये है जी टिब्बा, मिट्टी दे टिब्बे दे थल्ले सज्जे पासे साथ ही गाने याद आते हैं जी। ये देख लें आप। बाकी इंशाल्लाह आपको साथ साथ मैं इसका व्यू दिखाती जाती हूँ और पहुँचते हैं इंशाल्लाह छांगा मांगा जंगल जी। तो अभी हम तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर दूर हैं जी। लेकिन आप देख लें छांगा मांगा जंगल से, यहाँ से जंगल शुरू हो गया है और रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल नज़र आएंगे। पानी, जाहिर सी बात है गर्मी है, जब मुसाफिर गुजरते हैं तो फिर रास्ते में से पानी भी पीते हैं। और किसी ने स्कंजी का स्टॉल लगाया हुआ है, किसी ने लस्सी का, और किसी ने कुछ। और ये जंगल देख लें जी आप। तो हम तकरीबन पार्क पहुंच चुके हैं जी, और ये मेन रास्ता है इंट्रेंस का। तो अभी हम इंटर होंगे इंशाल्लाह। और देख लें माशाल्लाह से जंगल ही जंगल है साइडों पे। और ये रास्ता बेसिकली जाता है, और यहाँ पे आप देख लें एक स्टॉप की सूरत में बना हुआ है। और ये है जी खुश आमदीद, वेलकम छांगा मांगा। मांगा और छांगा ये दो भाई थे जी, जिनके नाम पे ये बड़ा है। इनको बड़े कहते हैं कि जी, बाकी आपको आगे चल के बताते हैं साथ साथ जी। छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क पहुंच चुके हैं जी हम। और ये इंट्रेंस है। वो पहले जो थी वो भी इंट्रेंस थी, लेकिन आगे जाके रास्ता था। और इस साइड पे है। हम लोग पहले भी मेरे ख्याल में आ चुके हैं। तो ये देखें, वेलकम टू वाइल्ड लाइफ पार्क छांगा मांगा, पार्किंग स्टैंड इज़ अवेलेबल। हाँ जी, तो ये देख लें आप। बाकी आपको मज़ीद मैं नीचे उतरती हूँ तो इंशाल्लाह आपको सारा इसका आज विज़िट करवाते हैं। तो हम इस वक्त पहुँच चुके हैं जी पार्क में, और मैं एक दरख्त के पास खड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर बूर देखें, ये एक आम का दरख्त है, लेकिन ये देखें कि अम्बियाँ बनी नहीं है, जस्ट बूर लगा है। और बूर भी बेइंतहा लगा है। मुझे वैसे आम का दरख्त ये लग नहीं रहा, कुछ और ही लग रहा है। बाकी चलें आगे चलते हैं और देखते हैं साथ साथ। इस साइड पे देखें, ये एक आबशार उन्होंने बनाई हुई है, और लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। इसमें मुझे यकीन है कि पानी गिरता होगा स्विमिंग पूल में। तो बाकी आगे आगे चलते हैं और देखते हैं साथ साथ। हाँ जी, सॉरी मुझे लगा कि अभी शुरू नहीं हुई वीडियो। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे पीछे जंगल है, और मुख्तलिफ जगह पे बैठने के लिए तो उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं। साथ में इधर पानी की भी सहूलत है। दूसरी साइड पे भी मैंने देखा है वॉशरूम की भी सहूलत थी, लेडीज़ और जेंट्स। और मुफ्त देखने माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। और उन्होंने फिर हिफाजत भी की हुई है, पेंट शेंट हुआ है जी। और बाकायदा जो चेयर टेबल वगैरह लगाए हुए हैं उनको भी अच्छे तरीके से उन्होंने साफ़ सुथरा है। और वैसे भी साफ़ सुथरी पार्क है। आप आएँ फैमिली के साथ। जाहिर सी बात है समर वेकेशन चल रही है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को साथ लेके आएँ। और ये बेहतरीन प्लेस है फैमिली के लिए, घूमने के लिए, ख़ास तौर पे समर के लिए। गर्मियों में जाहिर सी बात है छाँव की और ठंडक की ज़रूरत होती है। तो छांगा मांगा जंगल में आपको छाँव भी ढेर सारी मिलेगी और सुकून। हाँ जी, तो ये जी हिस्ट्री बोर्ड है, आप इस पर हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ छांगा मांगा जंगल 1966 में लगाना शुरू किया गया। छांगा मांगा दुनिया में सबसे कदीम तरीन नहरी ज़ख़ीरा है।
यानी कि इसमें नहर का पानी आता है, इसी वजह से दरख्त इतने हरे भरे आपको नजर आए। इसका पहला मकसद रेलवे इंजनों के लिए ईंधन फराहम करना था। पहले दौर में जो हमारी थी ना ट्रेन, ये कोयले पे चलती थी, तो जाहिर सी बात है कोयला कहाँ से आना था, लकड़ियों से। तो ये ज़ख़ीरा जो कि बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल है, ये तहसील चूनिया में लाहौर से 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसमें कुदरती तौर पर जंड, क्रीर, बेरी, औरबन और बान वगैरह के दरख्त उगे थे। 1868 तक ज़ख़ीरा के बेशतर हिस्से में शीशम लगाई गई। बाद में तूत, सिंबल, बकाइन, पॉपुलर, पेपर, मलबरी, सफ़ेदा, सरस, बिल्लो और बांस के दरख्त भी लगाना शुरू कराए गए। ये ज़ख़ीरा छांगा और मांगा 2 डाकू भाइयों के नाम से मंसूब है। ये दोनों इस इलाके में 18वीं सदी में रहा करते थे। इसका कुल रकबा 12,510 एकड़ है। 12,510 एकड़ है। 1868 ता 1936 के दौरान पंजाब की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ईंधन और टिम्बर की मांग पूरी करने के लिए शीशम लगाना मकसूद था। बाकी आप इसकी हिस्ट्री देखें, बहुत लंबी है, मैं आपको सारी तो पढ़ के नहीं सुना सकती। ये इंजन है जी पुराने ज़माने का, जिसके ज़रिए ये पूरे जंगल में मेरे ख्याल में विज़िट करते हैं। अभी पता नहीं ये चलती है या नहीं चलती, चलती होती तो यहाँ पे वो ज़रूर बताते कि आप लोग विज़िट कर सकते हैं, इस पे बैठ के आप सैर कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये चलता हो। तो बाकी ये देख लें, कदीम ज़माने का इंजन है जी। और इसकी जो पटरी है ना, वो पूरे जंगल में आपको नज़र आएगी, चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन पता नहीं अभी ये चलती। तो ये इंजन था। तो ये रेलवे ट्रैक आपको नज़र आ रहा है जो पूरे जंगल में उस वक्त चलता था। और ये जी स्टेशन में बैठने की जगह और छाँव भी बनाई गई है। अभी पता नहीं ये ट्रेन चलती है या नहीं चलती, लेकिन इसकी जो पटरियाँ हैं ना वो अभी तक भी ठीक हैं। इसका ये मतलब है कि कभी कभी तो ये चलाते ही होंगे, लेकिन ट्रेन जिस जगह पे मौजूद है मुझे नहीं लगता ये चलती हो। इंजन है इसका, और पटरी जो है वो पूरे जंगल में आपको नज़र आएगी। आगे झील है, मुख्तलिफ़ किस्म के झूले भी लगे हुए हैं, कंटीन्स भी हैं यहाँ पे। आप अपनी फैमिली के साथ आएँ और विज़िट करें। खबरदार बच्चों को बंदरों के पिंजरों से दूर रखें। ये हैं जी बंदर, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, झूले भी लगाए हुए हैं अंदर। वो एक जवान बैठा आड़ू खा रहा है, और ये वाला मुझे लगता है कि तपा हुआ है फ़िलहाल गर्मी की वजह से। नहीं जी, असी गुस्से हैं, असी गुस्से हुए हैं जी। खोजी या झूला भी लगा, आ जनाब हुणी बैठे खा रहे आ आड़ू, ते आ जनाब हुणी रुस्से बैठे। हेलो, ये देखें जी, ये आपको इधर मिलेंगे। तस्वीर बेसिकली बनाने के लिए हैं, आप इनके साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं। इनकी कोई पेमेंट रखी होगी इन्होंने। ये देखें जी, ये जनाब कितने खूबसूरत है माशाल्लाह से। ओए गुस्सा आ गया है। हेलो मियां मिट्टू, जी सर ये देखिए, इसकी इतनी बड़ी चूंच है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं गाड़ी ना कर ले। है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। सूरजमुखी के बीज खाता है जी, इसके मुंह पे लगे हुए हैं छिलके। ये वाइट साहिब हैं जी।